नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवरनेश पर आपका स्वागत करता हूँ। नॉर्थ दिशा के द्वितीय पाठ में हम ये बताने जा रहे हैं कि नॉर्थ दिशा से और अधिक हम कैसे लाभ ले सकते हैं, नॉर्थ दिशा को कैसे एनहांस कर लें, नॉर्थ दिशा में कौन ऐसा वास्तु दोष है जिसे उत्पन्न नहीं होने दें। तो नॉर्थ दिशा हमारे जीवन में भरपूर लाभ दे सकता है, खुशी दे सकता है, कामयाबी दे सकता है, नए नए अवसर दे सकता है, जीवन में कई तरक्की दे सकता है, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो या व्यवसाय के क्षेत्र में हो। इसी चीज का दूसरा पाठ हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। नॉर्थ दिशा जो है वह है क्या? नॉर्थ दिशा जो है यह पूरा क्षेत्र 315 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री का पूरा क्षेत्र, आप समझिए कि 315 से चलेंगे तो 360 डिग्री आएगा, फिर जीरो से स्टार्ट होगा और 45 डिग्री पर जाएगा। तो ये पूरा क्षेत्र जो है आता है नॉर्थ में। और इसके ग्रह हैं बुध ग्रह, इसके कलर हैं स्काई कलर, इसके तत्व हैं जल तत्व और इनके देवता हैं कुबेर देवता। तो एनर्जेटिक क्षेत्र है। मैग्नेटिक के क्षेत्र से देखते हैं कि नॉर्थ पोल यहां पर आता है। तो कोई भी जब मकान बनाते हैं तो सारी एनर्जी काम करता है, 5 तत्व की एनर्जी काम करता है, मैग्नेटिक एनर्जी काम करता है, कॉस्मिक एनर्जी काम करता है और वास्तु काल पुरुष की एनर्जी भी काम करता है, जिसमें 45 देवता हैं और प्रत्येक देवता अपने गुण धर्म के आधार से वो रिजल्ट देता है। अगर वो अच्छा देवता है तो अच्छा रिजल्ट देगा, अगर वो सही नहीं है तो सही रिजल्ट नहीं देगा। तो इस प्रकार से कई दृष्टि से हम इस पर अभी विश्लेषण करेंगे। कई दृष्टि से विश्लेषण करने के लिए हमें ध्यान में देने योग्य बात क्या है कि कुछ ऐसे वास्तु दोष हैं जो हमको किसी कीमत पर यहाँ पर उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए, चाहे उसको किसी स्थिति में हो। अगर ये उत्पन्न होता है तो ये सारे जो हमको लाभ मिलने वाला था वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो यही चीज को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। नॉर्थ दिशा बहुत पावरफुल दिशा है। आपको नए नए अवसर, नए नए अपॉर्चुनिटी या आप समझिए नए ग्राहक लाने के लिए ये भरपूर मदद करता है। केवल इसमें इसका तत्व है जल तत्व, इसमें जल तत्व में कभी भी अग्नि तत्व को हम उत्पन्न नहीं होने दें। जब अग्नि तत्व को उत्पन्न नहीं होने देते हैं तो क्या होता है, तत्व की एनर्जी अपने आप में इतना भरपूर रहती है कि वो आपको ये सारी रिजल्ट देने में सक्षम हो पाता है। लेकिन अगर वही अग्नि तत्व आ गया तो उस एनर्जी को डाउन कर देता है और साथ ही अग्नि क्षेत्र से भी जो लाभ मिलने वाला था वह भी नहीं मिल पाता है। तो इसी बारीकों को समझना है। अग्नि तत्व का क्या है? अग्नि तत्व का कलर लाल है, अर्थात इसका इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व को किसी कीमत पर आपको नहीं आने देना चाहिए। पीला कलर और रेड कलर, रेड फैमिलियर से भी कोई यहां पर नहीं आना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल मन में बना करके रखें। अब इसमें कई प्रकार के चित्र आता है। क्या चीज आता है इस चीज को समझे। यहां पर जो है टाइल्स इत्यादि भी इस कलर का हो गया, पर्दे इत्यादि भी इस तरह का हो गया, सोफा कवर इत्यादि इस तरह का हो गया। कोई ऐसा पॉट रखा हुआ है जो लाल है। इसमें एक और बारीकी है कि चूंकि ईशान कोण में पूजा स्थल आता है और भावनात्मक श्रद्धा के आधार से वैष्णव जो संप्रदाय के लोग हैं वह क्या करते हैं, रेड कलर का वहां पर जो है सो टाइल्स लगा देते हैं, ग्रेनाइट लगा देते हैं, या यहाँ रेड कलर का पर्दा लगा देते हैं, या भगवान के आसन लगा देते हैं। ये पूरा आपके जो वहां से लाभ मिलने वाला था वो नहीं मिल पाएगा। तो अब है गुरुजी यहाँ कलर क्या होना चाहिए। कलर है यहाँ पर, अगर ऑफ व्हाइट आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, लाइट पिस्ता ग्रीन करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, स्काई कलर लाइट करते हैं तो बहुत अच्छा देगा, फिरोजी कलर करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इस तरह से व्हाइट भी करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देगा। केवल आपको रेड फैमिलियर से जितने भी आते हैं या पीला येलो फैमिलियर से जितने आते हैं वो नहीं करना। अब दूसरी चीज है कि रेड जो अग्नि तत्व से संबंधित निर्माण है वो नहीं करना। इस क्षेत्र में आपको क्या नहीं करना है, इस क्षेत्र में कभी भी किचन का क्षेत्र ये नहीं है। अग्नि तत्व वहां लाएंगे, किचन अग्नि से रिलेटेड है तो आपकी एनर्जी को डाउन कर देता है। तो इस क्षेत्र में किचन नहीं बनाना है।
उसके बाद यहाँ पर टॉयलेट नहीं बनाना है। टॉयलेट बनाने के मतलब ये समझिए कि टॉयलेट जो है डायरेक्ट राहु से संबंधित है, और राहु देवता है पृथ्वी तत्व का, ग्रह है पृथ्वी तत्व का। इसका मतलब फिर पृथ्वी तत्व किसी न किसी रूप में आप वहां ले आए जो आपके स्थिति को डाउन करने लगेगा। अब यहाँ पर सीढ़ी या हैवी निर्माण का मतलब है कि हम हैवी किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत जबरदस्त पावर लगाते हैं। तो जो हैवी निर्माण है यह आपके पितृ से या आप ये समझिए यम देवता से रिलेटेड है, अर्थात पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पर निर्माण नहीं होना चाहिए, जैसे सीढ़ी हो गया, स्टोर रूम हो गया, या किसी तरह का जो है सो कोई भारी सामान इत्यादि रखा हुआ है, ये चीज यहाँ उत्पन्न नहीं होने देना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक सामान भी, मीटर हो गया इत्यादि नहीं रखना है। यहाँ पर क्लेटर नहीं रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि यहां भी आपको जो प्रवेश द्वार रखना है वह तीसरे और चौथे पद में रखना है। वायव्य कोण से ईशान कोण के बीच में 9 भाग करेंगे और वायव्य कोण से गिनती करेंगे तो तीसरे चौथे सोम और भल्लाद के पद में अगर आप इसको रखते हैं तो काफी रिजल्ट अच्छा दे सकता है। क्योंकि रिजल्ट लेने की बात कर रहे हैं, रिजल्ट कैसे आएगा इसकी बात कर रहे हैं, ये नहीं कि व्याख्यान कैसे पैदा हो और रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज को हम बता रहे हैं और ये सारी चीज सावधानी रख करके नॉर्थ दिशा को एनहांस करके आप लाभ ले सकते हैं। अब एनहांस करने के कुछ पॉइंट, कोई टिप्स हम दे रहे हैं जिसको ध्यान में समझे। यहां पर आप 0 डिग्री पर एक बहुत बड़ा मैदान जो कि समतल मैदान हो, बट ग्रीन घास से ऐसा मैदान हो तो वहां पर रखें। पहाड़ इत्यादि नहीं होना चाहिए, केवल मैदान ही मैदान होना चाहिए। खुशनुमा फूल, छोटे छोटे फूल का बगीचा है वो चित्र वहां आप लगा सकते हैं। रेड और पीला कलर का उसमें फूल नहीं हो, ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक जो है सो मनी प्लांट रख सकते हैं। कैसा? जो रेड और पीला कलर का बोतल नहीं हो, बाकी किसी बोतल में कांच का रखेंगे पानी रख करके तो ये लाभ अच्छा देगा। जो भी मनी प्लांट रखे वो ऊपर की ऊपर बढ़ता जाए, नीचे लतर लकड़ के नहीं हो, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहां पर आप गिनहरी, जो ग्रीन सीनरी इत्यादि रख सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर आप जो है समुद्र इत्यादि का भी लगा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट दे सकता है। क्योंकि ये पूरी जल तत्व है, जल तत्व को जितना एनहांस करेंगे वो अच्छा रिजल्ट देगा। 7 घोड़े का तस्वीर आप लगा सकते हैं जो आपको सफेद कलर का घोड़ा हो और जो है सो एक तरफ एक एनर्जी में एक आकार का हो, दौड़ता हुआ हो, जिसमें पहाड़ इत्यादि या इसका बैकग्राउंड रेड या पीला कलर का ना हो। ये आपको ध्यान लगा करके करते तो कैसे नहीं एनर्जी आ सकती है, यह आपको भरपूर लाभ दे सकता है। केवल सावधानी से आप इसको समझें, प्रयोग में लाएं और इसका लाभ लें। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो कमेंट में आकर के कर सकते हैं, उसका समाधान हम आपको बताएंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान रखें, अपना जीवन सुख में रखें, आनंदित रहें और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।